Okay students, so now let's see heredity and evolution. So today I'm going to explain you about heredity and hereditary changes, transcription, translation and translocation, also few points of evolution. So let's start with heredity and evolution. So students, first of all, we will just see the meaning of heredity. So heredity is nothing but it is the transfer of biological character from one generation to another via genes. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर मीनिंग क्या होता है, आपकी आईज, नोज, आपके हैबिटेंट्स जो होते हैं, आपकी आदतें जो होती हैं. कभी कभी आप बोलते हो ना कि मेरी आंखें जो है वो मेरी मम्मी की तरह दिख रही है, या मेरे बालों का कलर जो है वो मेरी पापा के जैसा है, या मेरा कोई भी ऐसा एक नॉर्मल बॉडी पार्ट हमको लगता है कि ये हमारे पेरेंट की तरह है. सो इट इज नथिंग बट द बायोलॉजिकल कैरेक्टर. ओके, तो ये काम कौन करता है? जीन्स करते हैं. कौन करता है? जीन्स करते हैं. जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे डीएनए में. आई होप 9th स्टैंडर्ड में आपने क्लियरली सारी चीजें पढ़ी होंगी. आपको एक चैप्टर था वहां पे हेरिडिटी एंड वेरिएशन करके, चैप्टर 15. अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है प्रॉपरली तो मुझे बताना. सो आई विल सेंड यू वन ऑफ द लिंक ऑफ चैप्टर 15. ओके, सो देयर यू ऑल कैन जस्ट सी every point, like what is the meaning of genes, the meaning of nucleotides, the meaning of DNA, the definition of DNA, RNA, the types of RNA, okay, the basis of nucleotide, okay, all that points. So students, here I hope you all have understood that what is the meaning of heredity. Heredity is nothing but it is the transfer of biological character from one generation to the next generation via genes. किससे होता है? जीन से होता है. अच्छा, now who just said the modern genetics? He is John George Mendel. He is pioneer मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया of the modern genetics around the period of 1886. It took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity 1901. तो इन्होंने जो जॉर्ज मेंडल थे, इन्होंने हर एक चीज़ों पे, आपको 9th में आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने पीस पे, फ्लास पे, सब पे इन्होंने अपना रिसर्च किया, तो इनको हेरिडिटी जो कैरेक्टर है वो मालूम पड़ा. हेरिडिटी का इन्होंने बहुत सारा यूज भी बताया कि क्या यूज है बेसिकली हेरिडिटी का. ओके, सो नाउ ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है. क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये आपको 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ अ सिंगल डीएनए. एक सिंगल डीएनए से सारे क्रोमोसोम्स बने होते हैं. ओके, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे बताना, तो मैं आपको 9th स्टैंडर्ड का वीडियो भी भेजूंगी, तो आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज क्रोमोसोम्स, व्हाट इज जीन्स. ओके, ये सब क्या है. सो आई होप ये समझ में आओगे कि हेरिडिटी क्या है. हेरिडिटरी चेंजेस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि आप देखते हो अपने पेरेंट के अंदर, तो बोलते हो मेरी मम्मी की तरह मेरे अंदर कोई चीजें हैं, या मेरे पास सेम. ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ना कि सिर्फ आप में. सो जैसे आप लोग ने भी गाय के बच्चे को देखा होगा, भैंस के बच्चे को देखा होगा. ओके, सब उनके जो बच्चे होते हैं उनके जैसे ही दिखते हैं. ओके, सो इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रांकेसियो जैकोब एंड जैक मेनॉर्ड proposed a model for proceed of protein synthesis with the help of protein synthesis मतलब होता है बनना, प्रोटीन का बनना, with the help of DNA in bacterial cell. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. तो DNA जो होता है इसमें बहुत सारे कोडेड मैसेज होते हैं, जो कौन ट्रांसफर करता है? tRNA करता है. ये लाता कौन है? mRNA लाता है. ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा. मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA. ओके, thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. genetic engineering मतलब जीन्स का यूज करके सेम वैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाना, इन्वेंट करना. तो जो हेरिडिटी का साइंस है, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस मतलब कोई भी बीमारी है उसको पहचानना कि हमारी हेरिडिटरी. कभी कभी आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो कोई प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या बोला जाता है? हाँ, ये आपका हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जैसे कोई डायबिटीज हो गया, टीबी हो गया. ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड प्लांट्स. मतलब ऐसे कभी कभी आप लोग ने बहुत देखा होगा, हाइब्रिड काउज होती हैं, गाय होती हैं. ओके, आपको ये एक चैप्टर में हमारे 10th में भी है, 9th में मैं आपको दिखाऊंगी.
कि ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, हेरिडिटी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन एनिमल्स, उन प्लांट्स को इन्वेंट किया जाता है, ताकि अगर सपोज हमें किसी भी चीज की कमी होती है उस पर्टिकुलर टाइम के एब्सेंस में, तो वो हमें इस हाइब्रिड वेराइटीज के थ्रू मिल सके। मतलब हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे कन्वीनियंट को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। एंड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। Now student, just see the transcription, translation and translocation. These three are very important definition. Okay, अब देखो, with the help of RNA और DNA। अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ what is the definition of DNA and RNA। ध्यान से सुनना। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, याद रखना। आरएनए के टाइप होते हैं बेसिकली 3 टाइप, आपको यहाँ पे पढ़ना है। पहला होता है mRNA जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है rRNA जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम्स आरएनए, तीसरा होता है tRNA जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ओके, तो ये 3 टाइप बेसिकली हमको यहाँ पे समझने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जिनका अपने मीनिंग ऑलरेडी 9th में पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, सो आई विल सेंड यू दी 9th स्टैंडर्ड का वीडियो। तो आप लोग वहां पे क्लियरली जो मेन टॉपिक जो आपने 9th में पढ़ चुके हैं वो भी आपको समझ में आएगा, तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, इसका मतलब क्या, आरएनए की हेल्प से द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में। पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल, किसमें पार्टिसिपेट करता है, सेल के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है। जो सेल है उसके फंक्शनिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, जीन्स पार्टिसिपेट करता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में। किसके हेल्प से, आरएनए के हेल्प से। एंड देयर बाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो वहीं पर हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका कंट्रोल करना है, उसका फंक्शनिंग है, वो सब किस पे डिपेंड होता है, हमारे सेल पे। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करना, उसको फंक्शनिंग करने का काम कौन करता है, जीन्स करता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में करता है। डीएनए में प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए। प्रोटीन का जो बनने का इंफॉर्मेशन रहता है, सिंथेसिस मतलब बनना, वो कहाँ स्टोर होता है, डीएनए में। एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज, सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन, जो बना हुआ एप्रोप्रिएट प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के लिए जिसकी जितना हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है, दीज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या आपने सुना कि इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन डीएनए। सारी इंफॉर्मेशन कि कितने हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं, कितने प्रोटीन बन रहे हैं और कितने प्रोटीन की हमको जरूरत है। ओके, कितने अप्रोप्रिएट प्रोटीन की हमको जरूरत है। सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी, हमारे बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है। दीज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू दी आरएनए। ये प्रोटीन कैसे बनते हैं, डीएनए थ्रू दी आरएनए, आरएनए की भी हेल्प से। और कहाँ बनते हैं, डीएनए में बनते हैं। दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रल डोगामा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगामा। कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट पूछ लेना। mRNA इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर नहीं दिख रहा तो बताना। mRNA इज प्रोड्यूस्ड, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए बनता है एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखिए मैं लिख के रखा है। ईच स्ट्रैंड इन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, एक एक स्ट्रैंड जो बना होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। ओके, सो ईच स्ट्रैंड इन मॉलिक्यूल, इस सारे स्ट्रैंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये सारे डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स।
ओके, न्यूक्लियोटाइड्स में स्पेशली होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फोरिक एसिड और मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। इनके बहुत स्मॉल बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता है एक स्ट्रैंड, एक मॉलिक्यूल डीएनए का। ओके, न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब दीज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। अब एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एमआरएनए प्रोड्यूस होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है डीएनए में, ओनली वन ऑफ द ट्रू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन द प्रोसेस। जो 2 स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वो प्रोसेस में यूज किया जाता है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो मैं इमेज डाल दूंगी, देख लेना। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। ओके, जैसे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना होता है, वैसे ही सेम एमआरएनए में भी बना होता है। वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे दोनों, जैसे डीएनए में स्ट्रैंड बना हुआ है वैसे सेम आरएनए में भी बना हुआ है। स्ट्रैंड यूज्ड फॉर सिंथेसिस, ये स्ट्रैंड किस लिए किया जाता है, सिंथेसिस के लिए। किस सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बिसाइड, इसके अलावा, देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इन डीएनए। लेकिन जो बेस है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजनियस बेस आपने सुना ना, उसमें आपने 9th में पढ़ा होगा, एडेनाइन, गायनाइन, थाइमाइन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो बेस होते हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजनियस बेस मतलब किस में होता है, वो जो न्यूक्लियोटाइड बनता है, वो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, नाइट्रोजनियस बेस से बनता है। और किससे बनता है हमारे, ओके, तो जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है, नाइट्रोजनियस बेस से बनता है, फास्फोरिक एसिड से और शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। तो उसी नाइट्रोजनियस बेस का आपने 9th में पढ़ा होगा, एडेनाइन, गायनाइन, थाइमाइन। तो आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल और थाइमाइन में प्रेजेंट होता है डीएनए। यही इसके स्ट्रैंड में डिफरेंस है। ये स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, ये स्ट्रैंड किससे बनता है, एक स्ट्रैंड जो एक मॉलिक्यूल है वो किससे बनता है, मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने क्लियर किया। कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट, एक एक पॉइंट समझते जाना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड। ओके, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो सेम होता है कैसे, डीएनए के जैसे। किस लिए यूज होता है, सिंथेसिस के लिए, मैंने बता दिया। बिसाइड देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इन डीएनए, मतलब आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरेसिल नाइट्रोजनियस बेस में और डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमाइन। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पे सिंथेसिस बन क्या रहा है, आरएनए बन रहा है। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, अच्छा आपने ये देखा, सेंट्रल डोगामा किसको बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं। अब यहाँ पे आरएनए किसको बोलते हैं, आरएनए सिंथेसिस कैसे होता है, सेम जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है वो सेम रहता है इसमें डीएनए में भी, ओके, और आरएनए में भी, बट आरएनए में सिर्फ एक रहता है। ओके, नाइट्रोजनियस बेस में आरएनए में प्रेजेंट होता है क्या, यूरेसिल, और डीएनए में प्रेजेंट होता है क्या, थाइमाइन, जो अपने यहाँ पे पढ़ा। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम, आरएनए की इसी प्रोसेस के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कैसे बनता है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए, सेम रहता है। ओके, दिस स्ट्रैंड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस। ओके, बिसाइड्स देयर इज यूरेसिल इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमाइन इन डीएनए। ये नाइट्रोजनियस बेस है दोनों। तो इसी प्रोसेस को, आरएनए की इसी प्रोसेस बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। सेल होता है, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जो सेल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके सारी एक्टिविटी का ध्यान रखता है। अब एमआरएनए फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, एमआरएनए कहाँ फॉर्म्ड होता है, न्यूक्लियस में। कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म भी सेल का एक पार्ट होता है। ओके, इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। अब एमआरएनए का काम क्या है, एम मतलब मैं आपको बताया स्टार्टिंग में, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब मैसेज लाना। तो ये क्या लेके आता है एमआरएनए, कोडेड मैसेज लेके आता है, एक कोडेड मैसेज लेके आता है। ओके, द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। अब ये मैसेज क्या कंटेन्स, मैसेज के अंदर क्या रहता है,
अमीनो एसिड के लिए कोड रहता है, किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए कोड रहता है। कौन लेके आता है? एमआरएनए। क्या लेके आता है? कोडेड मैसेज लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? डीएनए से लेके आता है। इस मैसेज के अंदर क्या रहता है? कोड्स रहते हैं, किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड रहता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड। अब समझो, हाँ, एक अमीनो एसिड के लिए जो कोड रहता है उसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोलते हैं? जो हमारे कोड अमीनो एसिड के जो कोड है उनके तीनों न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट किसी भी पॉइंट में तो पूछ लेना। Dr. Har Gobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution discovery of triplet codons. ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है इनको बनाने का काम कौन किया था? हर गोविंद खुराना। फॉर 20 अमीनो एसिड्स। ओके, हर एक अमीनो एसिड में 3 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं जिनको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। हर एक अमीनो एसिड द कोड, हर एक अमीनो एसिड के पास एक कोड होता है जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं जिनको हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। अब देखो, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। एक mRNA जो होता है, एक मैसेंजर RNA जो होता है वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है, जो हमने ट्रिपलेट कोडॉन यहाँ पे पढ़ा। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, अमीनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। अब क्या हो गया? ये mRNA क्या लेके आया? कोड लेके आया। किसके लिए लेके आया? अमीनो एसिड के लिए। अब वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कौन करेगा? tRNA। ट्रांसफर, tRNA मतलब ट्रांसफर RNA। फॉर दिस पर्पज tRNA हैज एंटीकोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। जैसे mRNA के पास ट्रिपलेट कोडॉन है, वैसे tRNA के पास क्या? एंटी कोडॉन है। ओके, सो tRNA हैज एंटी कोडॉन हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। मतलब mRNA के पास जो हमारा ट्रिपलेट कोडॉन है वैसे ही सेम हमारे tRNA के पास एंटी कोडॉन है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब बदलना। जैसे mRNA के पास ट्रिपलेट कोडॉन है, tRNA के पास क्या है? एंटी कोडॉन है। ओके, tRNA का काम क्या होता है? अमीनो एसिड को सप्लाई करना। mRNA क्या करता है? कोड लेके आता है अमीनो एसिड के लिए। ओके, अभी आप लोग ने पढ़ा। कोई भी डाउट होगा तो पूछते जाना। द अमीनो एसिड ब्रॉट इन बाय tRNA, द अमीनो एसिड ब्रॉट मतलब tRNA क्या करता है? ट्रांसफर। आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब क्या करता है? अब tRNA जो क्या करेगा? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। जब ट्रांसफर करेगा तो उसको बॉन्ड के फॉर्म में लेके आएगा, लाइन वाइज लेके आएगा। तो किस बॉन्ड में लेके आता है? पेप्टाइड बॉन्ड में। याद रखना, किस बॉन्ड में लेके आता है? पेप्टाइड बॉन्ड में। विद द हेल्प ऑफ rRNA। कौन से? किसके हेल्प से? rRNA। rRNA का नाम क्या होता है? राइबोसोमल RNA। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप ऑन मूविंग। तो जो ये इसमें ये हेल्प कर रहा है rRNA, तो जो हमारे राइबोसोम है कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड। अभी देखो क्या हो रहा है। ये हमारा सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ tRNA, ये अमीनो एसिड लेके आ रहा है, ठीक है, किसके हेल्प से? rRNA। अब rRNA के जो राइबोसोम्स हैं वो वन एंड टू नेक्स्ट एंड। क्या बोला देखो? अच्छा, ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये बीच के बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड ना। tRNA जो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है विद दी बॉन्ड, दिस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम्स कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड। ये mRNA है और ये mRNA है। इसके एक एंड से दूसरे एंड पे ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो जो mRNA का एक एंड स्टार्टिंग से और लास्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वन ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर। जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वन ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर होगा। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आपने क्या पढ़ा कि जो हमारा mRNA ने हमारे कोड लेके आया है अमीनो एसिड का जो कोड लेके आया है वो 3 न्यूक्लियोटाइड उसमें कंसिस्ट कर रहे हैं। जो अमीनो एसिड का कोड है, एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग ने क्या पढ़ा कि जो हमारा एक RNA है वो 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बनता है। ओके, अब mRNA के थ्रू tRNA क्या करेगा? mRNA लेके आ गया अमीनो एसिड, उसको ट्रांसफर कौन करेगा? tRNA करेगा। तो जैसे mRNA के पास ट्रिपलेट कोडॉन है वैसे tRNA के पास एंटी कोडॉन है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांसलेशन। अच्छा, पूछोगे मिस एंटी कोडॉन क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, एन एंटी कोडॉन इज ए ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सेम जैसा हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वैसे सेम, मैंने बोला ना सेम, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके,
सिर्फ इसका नाम एंटी कोडॉन है, उसका ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, तो इसको ट्रांसलेशन बोल दिया, दोनों चेंज हो गए। अब ट्रांसलोकेशन में क्या आया हमारा, अब हमारा टीआरएनए जो है वो लेके आ रहा है हमारे अमीनो एसिड को, कहाँ से लेके आ रहा है, एमआरएनए के एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे लेके आ रहा है। क्या बना के लेके आ रहा है, बॉन्ड बना के लेके आ रहा है। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। किसके हेल्प से लेके आ रहा है, आरएनए के हेल्प से लेके आ रहा है। आरएनए के हेल्प से लेके आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। अच्छा, अब जो ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस पे ये ट्रांसफर हो रहा है अमीनो एसिड, वो डिस्टेंस किसके बराबर है, एक ट्रिपलेट कोडॉन के बराबर है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन तो आपने इजी पढ़ा होगा कि ट्रिपलेट कोडॉन इज चेंज टू एंटी कोडॉन, कॉम्प्लीमेंट्री जो हो गया वो ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन क्या हो गया कि हमारा जो बॉन्ड बना के लेके आ रहा है, किसके हेल्प से लेके आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहा है, किसके बराबर है, वो हमारा ट्रांसलोकेशन हो गया। ओके, और ट्रांसक्रिप्शन तो आपने पढ़ ही लिया स्टार्टिंग में क्या होता है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए कैसे बना। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो एक बार और पूछ लेना। अब हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्व्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ दोज जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट के कैरेक्टर किसमें आते हैं, ऑफस्प्रिंग में। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स। समटाइम क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं जीन्स में। समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन्स चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉज अ माइनर चेंजेस विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। हमेशा क्या होता है, पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, बट समटाइम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर प्रॉपरली नहीं आ पाते, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। ओके, अब इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल चेंजेस हमारे यहाँ पे कैसे हुआ, पहले सबसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे क्या आया था, ठीक है, 3.5 बिलियन ईयर एगो क्या था हमारे यहाँ पे, हमारे अर्थ पे क्या था, हमारे अर्थ का बिगनिंग कैसे हुआ, कैसे स्मॉल स्मॉल हर जगह पे ऑर्गेनिजम्स आए। पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर उसी के थ्रू चेंजेस के थ्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। तो ये हम सारा पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। फिर हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय, टेक केयर।